जी हाँ, फिर आ गया है कोरोमंडल का ग्रोमोर 14-35-14 गुड्डे वाला खाद। ग्रोमोर 14-35-14 का संपूर्ण पोषण फसलों में लाएगा हरियाली की किरण। सभी फसलों का राजा एक बार फिर कोरोमंडल का ग्रोमोर 14-35-14 सभी खाद दुकानों पर उपलब्ध। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे सुनने, समझने और इस्तेमाल करने से इस साल आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भाइयों, हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। आज से कुछ साल पहले एक गांव में
नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से आज आपके बीच में आया हूं। आज यहां पर हम बात करेंगे ग्रोमोर 14-35-14 की। ग्रोमोर 14-35-14 क्या है? ग्रोमोर 14-35-14 में 14% नाइट्रोजन, 35% फास्फोरस और 14% पोटास की मात्रा है। ये एक बहुत ही संतुलित कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भी ये सुझाव दिया गया है कि किसी भी फसल में बुवाई के समय आपको संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। वो संतुलित खाद क्या है? किसी भी फसल में 1:2.5:1 के रेशियो में हमको बुवाई के समय खाद डालना है। अर्थात 1 भाग उसमें नाइट्रोजन का होना चाहिए, 2.5 मतलब 2.5 भाग उसमें फास्फोरस का होना चाहिए और 1 भाग उसमें पोटास का होना चाहिए। तब एक अच्छा संतुलित खाद बनके तैयार होता है। भाइयों, अब हम बात करते हैं 14-35-14 एक अच्छी खाद क्यों है और आपकी फसल को अच्छी पैदावार तक कैसे ले जा सकती है। 14-35-14 में ये एक ऐसी खाद है कि जिसमें कि सर्वाधिक न्यूट्रिएंट्स आपको उपलब्ध हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब तत्व, तो 63% इसमें तत्व उपलब्ध हैं। दूसरा, इसमें आपका फास्फोरस और पोटास घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। आप जितना भी खाद अपनी फसल को दोगे वो घुलनशील होकर पूरी पौधे को प्राप्त होगी, जिससे कि आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा खाद अपने को ले सकता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकता है। 14-35-14 एक ऐसी खाद है जो कि जिसमें कोई फिलर नहीं है। 100% आपकी घुलनशील खेत में हो जाती है। अगर आप इसको ग्लास में भी डाल के देखोगे तो ग्लास में जब इसका घोल बनाओगे तो नीचे आपको कोई भी इसमें फिलर नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरी खाद कोई भी लेते हो तो आपको ग्लास में थोड़ा सा फिलर नीचे बचा हुआ मिलेगा, जिससे आप पता कर सकते हो जैसे वो मिट्टी हो या रॉक हो। 14-35-14 में ऐसी कोई भी चीज कंपनी ने नहीं डाली है जिससे कि आपका संपूर्ण खाद, संपूर्ण न्यूट्रिएंट आपके पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। भाइयों, 14-35-14 एक ऐसा खाद है जो ये उदासीन प्रकृति का है। इसमें अम्लीय भूमि में या क्षारीय भूमि में कहीं पे भी डालने से आपको इसका कोई आपकी फसल में, आपकी मिट्टी में कोई रिएक्शन नहीं होगा और ये अपना काम उतनी ही उससे करेगा जितना कि दूसरी भी मिट्टी में करता है। तो ये उसका फायदा है। दूसरा, 14-35-14 एक ऐसा खाद है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी कंपनी ने डाली है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं, लेकिन हर एक फसल के लिए ये तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 14-35-14 का उपयोग आपको किस समय पर करना है। 14-35-14 का उपयोग बुवाई के समय आप सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का और अन्य जो आप वेजिटेबल्स फसलें लगाते हैं उनमें सभी में इसका उपयोग करके आप अपनी फसल को अच्छी से अच्छी पैदावार तक ले जा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से आपको दर्शाया है कि किस फसल में कितनी मात्रा 14-35-14 की डालनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको उस तालिका के हिसाब से अपनी फसल में वो मात्रा देनी है। मेरे देश की धरती। इन्हीं शब्दों के साथ कृषक भाइयों, मैं धन्यवाद बोलता हूं आप सभी को और नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कोरोमंडल का ग्रोमोर 14-35-14 उपज में वृद्धि, किसान की समृद्धि। धन्यवाद किसान भाइयों, आपकी फसल अच्छी और भरपूर हो, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कोरोमंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।